सरकार की तश्कील से पहले बीजेपी ने तय किए हैं ऑब्जर्वर। महाराष्ट्र में एमएलए ग्रुप की मीटिंग से पहले ऑब्जर्वर तय किए गए, जिसमें निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को जिम्मेदारी दी गई है। 4 दिसंबर को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक और विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना जाएगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में सियासी जो अभी एक संकट नजर आ रहा है वो खत्म हो सकता है, इसके लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। नई सरकार की तश्कील को लेकर बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर तय कर दिए हैं। महाराष्ट्र में एमएलए ग्रुप की मीटिंग से पहले ऑब्जर्वर तय किए गए, जिसमें निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को जिम्मेदारी दी गई। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। अमजद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। अमजद, क्या पूरी तरीके से सरकार तश्कील के लिए अब कोशिशें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है या अभी भी कहीं पेच फंसा हुआ है? देखिए, साफ तौर पे मैं बता दूं, सरकार बनाने के लिए जो है पेज जो फंसा हुआ था उसे धीरे धीरे जो है बीजेपी की तरफ से क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है। इसी सिलसिले में 4 तारीख को एक अहम मीटिंग जो है ऑब्जर्वर जो है वो तय कर दिया गया है और विधायक दल की जो बैठक है 4 तारीख को करी जाएगी, जिसके अंदर विजय रूपाणी और सीतारमण जो दोनों ही ऑब्जर्वर है वो मुंबई पहुंचेंगे और विधायक दल का जो नेता है उसे चुनेंगे। क्योंकि अभी तक का अगर बात कर ले महाराष्ट्र के चुनाव की तो 23 तारीख को रिजल्ट आ चुका है। 23 तारीख से लेके 2 तारीख तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक का सीएम जो है उसका चेहरा जो है अभी तक का तय नहीं कर पाई है बीजेपी, जिसको लेके काफी ज्यादा खींचतान जो है महाराष्ट्र के अंदर नजर आ रही है। और अगर बात कर ले एकनाथ शिंदे और अजित पवार की, तो अजित पवार जो थे वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कहीं ना कहीं शिंदे जो है उनकी नाराजगी जो है देखने को नजर आ रही थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल किया गया गृह मंत्री को लेकर, तो उनका जो जवाब था वो कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि साफ तौर पर ये कहना है कि गृह मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गठ को मिलना चाहिए अगर मुख्यमंत्री की पोस्ट नहीं मिलती है तो, और जो अहम पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए। हमने देखा था इसके पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार थे तो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर तमाम जो शिंदेगढ़ के नेता है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि जो फाइनेंस जो है उनके जो विधायक है उनको कहीं ना नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेके शिंदेगढ़ के काफी ज्यादा एमएलए जो थे वो अजित पवार से नाराज नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो भी गेंद जो है पार्लियामेंट शिंदे ने डाल दी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जो है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को ही मिलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या चीजें तय करती है। और हमने इलेक्शन से पहले भी देखा था कि 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ये सिर्फ बीजेपी जो एमएलए हैं उनकी बैठक होगी या फिर जो अलायंस है उनके साथ भी बैठक की जाएगी और यहां से विधायक दल का नेता चुना जाएगा? नहीं, ये सिर्फ बीजेपी के जो विधायक दल की जो बैठक है, सिर्फ बीजेपी के जो 132 विधायक जो जीत के आए हैं उनको कहीं ना कहीं नेता जो है वो तय करना है और उसी टाइम ही तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री जो है वो कौन होगा। दोनों ही ऑब्जर्वर जो है मुंबई पहुंचेंगे और दोनों अलग अलग तमाम जो विधायक है उनसे बैठ के जो है वो मीटिंग की जाएगी और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का चेहरा और विधायक दल का जो नेता चुनना है वो दोनों चीजें जो है 4 तारीख को जो है वो तय कर ली जाएगी। क्योंकि 5 तारीख को शपथ समारोह के जो सूत्र बताते हैं कि वो तारीख तय कर दी गई है और कहीं ना कहीं जो शपथ ग्रहण है वो मुंबई के अंदर होगा और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो भी कहीं ना कहीं 4 तारीख को जो है वो तय कर लिया जाएगा। तो विधायक दल की जो बैठक होनी है 132 जो आमदार है उनसे बैठ के कहीं ना कहीं जो मीटिंग है वो करी जाएगी और उनकी जो राय है वो ली जाएगी और आने वाला मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र में चेहरा कौन होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद जो है वो तय हो सकता है।